एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन। आज ही का न्यूज़पेपर है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। हिंदी में बोलकर यहाँ पर आपको बताऊंगी। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन देखते हैं। बंगाल सीएम अनाउंसेस स्कीम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स फेसिंग हैरेसमेंट। बंगाल सीएम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब अनाउंसेस के साथ एस लगा है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, लेकिन हम इसको मानेंगे पास्ट में। हेडलाइन जो है हमेशा मानते किस में है, पास्ट में, लेकिन दिखाते किस में, प्रेजेंट में। घोषणा की, अगर प्रेजेंट में देखें तो घोषणा करते हैं, ठीक है। किस चीज़ की, योजना की। फॉर माइग्रेंट, किसके लिए, जो प्रवासी हैं। कौन से ऐसे लोग होते हैं, कौन से श्रमिक, जैसे वर्कर्स जो होते हैं, मजदूर, जो कि अपना वो छोड़कर देश दूसरे उसमें जाते हैं, राज्य में काम करने के लिए, ठीक है ना, उनको बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूर। फेसिंग हैरेसमेंट मीन सामना करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है। फेसिंग होता है सामना करना, फेसिंग हैरेसमेंट मीन्स किसका सामना करते हैं, उत्पीड़न का, परेशानियों का सामना करते हुए जो वर्कर्स हैं माइग्रेंट, उनके लिए क्या घोषणा की है, स्कीम की। किसने की है, बंगाल सीएम ने। चलिए पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। माइग्रेंट प्रवासी, हैरेसमेंट उत्पीड़न, इंसेंटिव्स प्रोत्साहन, स्टिपेंड वेतन, रिपेट्रिएटेड वापस भेजा गया, डिपोर्टेड निर्वासित, लॉन्च्ड शुरू किया, और सेक्रेटरीट सचिवालय। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ये हुआ सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। ऑन मंडे एडवर्बल फ्रेज है, टाइम फ्रेज है, ठीक है, समय बताया गया कब, ऑन मंडे। अनाउंस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या अनाउंस किया, अ न्यू स्कीम, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। चलिए, मीन्स वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मंडे को घोषणा की एक नई स्कीम की, नई योजना की। टू प्रोवाइड यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है। क्या मुहैया कराने के लिए, मंथली कैश इंसेंटिव्स, जो मंथली महीने का जो नगद इंसेंटिव प्रोत्साहन है वो मुहैया कराने के लिए। किसको, टू माइग्रेंट वर्कर्स को, जो प्रवासी मजदूर हैं। अब प्रवासी मजदूर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हु लगाकर दिखाया गया। रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, रिलेटिव क्लॉज भी इसको बोलते हैं। हु रिटर्न, जो कि वापस आते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट डेफिनेट में दिखाया गया। जो वर्कर्स हैं वो वापस आते हैं टू द स्टेट, राज्य में, किसके बाद, आफ्टर फेसिंग। आफ्टर क्या है, प्रपोजिशन है, इसके साथ क्या है, जिरंड है। आफ्टर फेसिंग, सामना करने के बाद। क्या सामना करने के बाद, हैरेसमेंट, उत्पीड़न, इन द अदर स्टेट, दूसरे राज्यों में। क्लियर है, ठीक है। मीन्स वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर बनर्जी हैं, उसने अनाउंस की एक योजना की जो कि उनको मुहैया कराएगी मंथली इंसेंटिव। किसको, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कि वापिस आए हैं, क्या सामना करते हुए, हैरेसमेंट का, दूसरे राज्यों में। चलिए आगे देखते हैं। स्पीकिंग टू प्रेस पर्सन्स एट द स्टेट सेक्रेटरीट, बोलते हुए। स्पीकिंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। मीन्स किसी भी काम को करते हुए, स्पीक होता है बोलना, तो बोलते हुए किसको, टू प्रेस पर्सन, जो वहाँ पर प्रेस पर्सन है, मीडिया के जो बंदे होते हैं, उनसे बात करते हुए। कहाँ पर, एट द स्टेट सेक्रेटरीट मीन्स राज्य सचिवालय में। एट लगा है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन फ्रेज है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। मिस बनर्जी सेड, मिस बनर्जी ने कहा, द स्कीम विल बी। अब देखिए मिस बनर्जी यहाँ पे सब्जेक्ट हुई, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ये सेड का ऑब्जेक्ट है, मीन्स इसको बोलेंगे नाउन क्लोज या फिर ऑब्जेक्ट क्लोज, ठीक है, दैट क्लॉज। अब हर क्लॉज का अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें कौन सा है सब्जेक्ट क्लॉज का, द स्कीम। मिस बनर्जी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन हर वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें कौन सा है, दैट क्लॉज वाला ऑब्जेक्ट है। इसको ऑब्जेक्ट क्लॉज भी कहते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है किस में दिया गया, क्लॉज में, और ये क्लॉज कौन से टेंस में है, ये है
फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन सा है? द स्कीम विल बी कॉल्ड, इस स्कीम को कहा जाएगा या फिर बुलाया जाएगा, ये सेंस आएगा। पैसिव में हमेशा एक तो थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, और दूसरा जाता है, जाएगा, ये सेंस आता है। उसका मीनिंग वो नहीं होता है कि वो जो कोई काम है, जो एक्शन हुआ है, वो किसी के द्वारा किया जाएगा, इस तरह का सेंस आता है। विल बी कॉल्ड श्रमश्री, उन्होंने क्या बोला है कि इस स्कीम को क्या बुलाया जाएगा? श्रमश्री। एंड विल प्रोवाइड, और मुहैया कराएगा, अ मंथली स्टिपेंड। मंथली स्टिपेंड मीन्स जो मासिक भत्ता है, वेतन है, कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। टू सच माइग्रेंट्स, टू सच मीन्स इस तरह के जो प्रवासी वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं। फॉर अप टू मीन्स तक, कब तक के लिए? 1 ईयर टिल दे गेट द जॉब, जब तक उन्हें जॉब नहीं मिलती, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अब क्या कहा? जो क्या का आंसर दे वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जो वर्ब क्या का आंसर दे वो होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या है? चीफ मिनिस्टर सेड माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। ये क्या है? दैट क्लॉज है, सेड दैट है ना, दैट क्लॉज है। और हर क्लॉज का मैंने बताया है कि हर क्लॉज का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये क्लॉज है, दैट क्लॉज है, ये सारा पूरा का पूरा क्या चल रहा है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। कि माइग्रेंट वर्कर्स की किसी ने क्या कहा? माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज विल गेट, उन्हें मिलेगा। जो प्रवासी मजदूर हैं और उनके जो परिवार हैं उनको मिलेगा। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, और ये दैट क्लॉज किस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, आगे का सेंस आता है मिलेगा, बेनिफिट लाभ मिलेगा, ऑफ अदर स्कीम दूसरी योजनाओं का, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, ठीक है। जो राज्य सरकार की दूसरी स्कीम्स हैं उसका भी उनको लाभ मिलेगा। एज वेल क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। अब ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। ऑफ अदर स्कीम्स, अब ये प्रपोजिशन जहाँ से स्टार्ट हो गया वो होता है प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। इंक्लूडिंग राशन, इंक्लूडिंग क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या शामिल करते हुए? इसमें क्या क्या शामिल किया है? इसमें राशन कार्ड होगा एंड द स्वस्थ साथी फ्री हेल्थ केयर स्कीम कार्ड, ठीक है। स्वस्थ साथी फ्री, जो मुफ्त है हेल्थ केयर स्कीम, जो योजना कार्ड है वो भी उनको मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑल 22,40,000 वर्कर्स, ठीक है, सारे जितने भी वर्कर्स हैं, हु आर आउटसाइड बंगाल। अब देखिए हु लगा है, वर्कर्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये हुआ सब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। हु आर ये किसमें है? सिंपल सेंटेंस में, जो कि बाहर है, बंगाल के बाहर हैं। विल गेट ये क्या है? प्रेडिकेट है। ऑल 22,40,000 वर्कर्स विल गेट, जो मेन सेंटेंस है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। और जो बीच में ये क्या है? ये क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज। और किस में है? सिंपल सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट में है। विल गेट द बेनिफिट ऑफ, उनको लाभ मिलेगा किस चीज का? श्रमश्री, जो कि इन्होंने स्कीम का नाम रखा है, श्रमश्री, उसका लाभ मिलेगा, जो बंगाल से बाहर भी हैं। दोज हु हैव नॉट रजिस्टर्ड, वो लोग जिन्होंने, ठीक है, जो, अब ये भी क्या है यहाँ से? दो सब्जेक्ट हुआ यहाँ का। हु हैव नॉट रजिस्टर्ड, ये भी क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन। जिन्होंने अभी पंजीकरण नहीं कराया है, हैव के साथ नॉट है, थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है, चुके हैं का सेंस आता है, आ है, ई है इसका। रजिस्टर्ड होता है पंजीकरण कराना। जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है अपने नाम को, विल बी एबल टू रजिस्टर देयर नेम। दोस्त जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है वो भी क्या करा पाएंगे? अपने नाम को रजिस्टर करवा पाएंगे। विल बी एबल भी किसी की भी काम को करने में सक्षम होना, ठीक है, करवा पाएंगे। मिस बनर्जी सेड, उन्होंने कहा, द चीफ मिनिस्टर सेड अबाउट 10,000 पर्सन हैव रिटर्न, कि लगभग जो 10,000 व्यक्ति हैं, पर्सन्स हैं, हैव रिटर्न, वापस आ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, कहाँ आ चुके हैं? टू द स्टेट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, पिछले कुछ महीनों में,
बहुत सारे जो 10,000 पर्सन हैं वो अपने राज्य में वापस आ चुके हैं। किसके बाद? आफ्टर बीइंग टारगेटेड। आफ्टर क्या है? प्रपोजिशन है। बीइंग क्या है? जिरंड है। मीन्स क्या होने के बाद? टारगेट होने के बाद, ठीक है, लक्ष्य बनने के बाद इन द डिफरेंट दूसरे राज्यों में। क्लियर है? निशाना बने होने के बाद दूसरे राज्यों में वो कुछ ही महीनों में वापस आ चुके हैं। द नंबर ऑफ दोज हु हैव रिटर्न, ठीक है, संख्या उन लोगों की जो रिलेटिव नाउन जो वापस आ चुके हैं टू द स्टेट इन द लास्ट फ्यू डेज, ठीक है, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में, इज अबाउट कितनी है? 10,000। इफ दे रजिस्टर, अगर उन्होंने, इफ दे रजिस्टर अगर पंजीकरण करते हैं अपने नेम, दे के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहे है ना, दे प्लूरल है, सब्जेक्ट है, और रजिस्टर क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वो पंजीकृत करते हैं अपने नाम ऑन द श्रमश्री पोर्टल, जो श्रमश्री पोर्टल उन्होंने खोला है, अगर उसमें वो नाम अपने रजिस्टर करते हैं, दे विल बी गिवन अ कार्ड, उन्हें विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, गिवन होता है देना, दिया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव हुआ, क्या दिया जाएगा? डायरेक्ट है अ कार्ड, उन्हें एक कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप दे विल एक्सेस, मीन्स उनकी पहुंच होगी उन सुविधाओं पर, फैसिलिटीज पर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार की लाभ हैं, सुविधाएं हैं, उन तक उनकी पहुंच होगी। किसने कहा? मिस्टर बनर्जी सेड, उन्होंने ये बात कही। हंड्रेड्स ऑफ बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट्स हैव फेस्ड डिटेंशन, जो सैकड़ों की संख्या में बंगाली बोलते हुए जो माइग्रेंट है, ठीक है, स्पीकिंग माइग्रेंट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल है, माइग्रेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा मीन्स उनकी विशेषता को बता रहे हैं। कैसे माइग्रेंट? कैसे प्रवासी? बंगाली बोलते हुए प्रवासी। हैव फेस्ड, उन्होंने सामना किया है, सामना कर चुके हैं, किस चीज का? हिरासत का, एंड हैरेसमेंट, उत्पीड़न का, इन डिफरेंट स्टेट, विभिन्न राज्यों में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। एंड वर आस्क्ड, और उन्हें पूछा गया है, उन्हें कहा गया है टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट दिखाइए, ठीक है, प्रोड्यूस होता है उत्पादन करना, मीन्स अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको शो करो, दिखाओ, टू प्रूव, साबित करने के लिए। टू प्रूव यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है। किस लिए डॉक्यूमेंट दिखाए जाएं? साबित करने के लिए कि दे वर नॉट बांग्लादेशी नेशनल्स, कि वो क्या नहीं थे? बांग्लादेशी नागरिक नहीं है, ठीक है। मीन्स वो क्या कहना चाहती हैं कि सैकड़ों जो बंगाली लोग हैं, जो बंगाली बोलते हुए माइग्रेंट्स हैं, उन्होंने बहुत फेस किया है डिटेंशन और हेरेसमेंट डिफरेंट स्टेट में, अक्रॉस द कंट्री, और उन्हें पूछा गया है कि अपनी डॉक्यूमेंट दिखाएं, टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट दे वर नॉट बांग्लादेशी नेशनल्स। नेशनल्स मीन्स यहाँ पे नागरिक, ठीक है। सम ऑफ द वर्कर्स, कुछ जो मजदूर हैं, फ्रॉम कहाँ से हैं? पश्चिम बंगाल से। आगे देखते हैं। हैव सेड, उन्होंने कहा है, क्या कहा है? दे वर डिपोर्टेड, कि उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था। डिपोर्टेड होता है मीन्स निकाल दिया गया था, भेज दिया गया था टू बांग्लादेश, बट लेटर, लेकिन बाद में रिपैट्रिएटेड, ठीक है, मीन्स उन्हें वापस बुला लिया गया विद द हेल्प ऑफ इंडियन अथॉरिटीज। किसकी सहायता से? भारतीय अधिकारियों की सहायता से उन्हें वापस बुला लिया गया। द तृणमूल हैज सेड, जो तृणमूल है उन्होंने कहा है, दैट द माइग्रेंट वर्कर, जो प्रवासी मजदूर हैं, हैव बीन टारगेटेड, उन्हें निशाना बनाया गया है। हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है? ये पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ठीक है। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, हैव बीन टारगेटेड, उन्हें निशाना बनाया गया है। किस चीज के लिए? फॉर स्पीकिंग इन बंगाली, बात करने के लिए। फॉर यहां पर स्पीकिंग क्या है? जेरेंट है, क्योंकि फोर क्या है? प्रपोजिशन है, इसके साथ क्या है? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो ये जेरेंट का, इसका मीन्स बोलना। किस लिए बनाया गया है? बोलना, किसमें? बंगाली में बोलना, उस चीज के लिए उनको टारगेटेड बनाया गया है। एंड हैज लॉन्च्ड, और उन्होंने शुरू किया है कि क्या? लैंग्वेज मूवमेंट, भाषा आंदोलन शुरू कर दिया है, ठीक है। चलिए,
मिस बनर्जी ऑल्सो अलिजेड, मिस बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया दैट द डोर टू डोर मेंटल हेल्थ सर्वे, जो घर घर जाकर मानसिक हेल्थ का जो निरीक्षण हो रहा है, ठीक है, जो कि कंडक्टेड, संचालन किया गया, कंडक्टेड यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, अखिल भारतीय जो मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है कल्याणी, वॉज एन इनडायरेक्ट, क्या है, एक इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष तरीका है ऑफ फैसिलिटेटिंग द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इन द स्टेट, ठीक है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर राज्य में, ठीक है, सुविधा बनाने का एक क्या है, अप्रत्यक्ष तरीका है, वे ऑफ फैसिलिटेटिंग द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की मीन्स नागरिक रजिस्टर, राज्य में नागरिक रजिस्टर को सुविधा पहुंचाने का, सुविधाजनक बनाने का, ये क्या है, अप्रत्यक्ष तरीका है, किसका, मेडिकल साइंस वालों का, घर घर जाके जो उन्होंने ये निरीक्षण किया है। इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन रीचेज, उन्होंने क्या कहा, ये बात कही गई है, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, अगर कोई संगठन पहुंचता है, रीचेज योर हाउस, आपके घर में, इन द नेम ऑफ सर्वे, सर्वेक्षण के नाम पर, प्लीज वेरीफाई, उसकी पुष्टि करें विद द स्टेट गवर्नमेंट, कि वो स्टेट गवर्नमेंट है भी या नहीं, ठीक है। शी सेड, उन्होंने कहा, शी अर्ज्ड, उन्होंने गुहार लगाई लोगों से, पीपल टू बी अलर्ट, क्या रहें, सतर्क रहें, सतर्क होने की गुहार लगाई, एंड नॉट शेयर डिटेल्स, और अपनी जो डिटेल्स है, विवरण है, उसको साझा ना करें विद एनीबडी, किसी के भी साथ, अदर देन ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑफिशियल्स के अलावा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के अलावा किसी के साथ भी वो अपनी डिटेल्स को साझा ना करें, ठीक है। तो ये था आज का पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इसी तरह से अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, मेनली एक्टिव और पैसिव टेंसेस, तो मेरा कोर्स है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने डाला है, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, वहाँ आप ले सकते हैं, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। और अगर इसी तरह से स्टोरीज भी पढ़ना चाहते हैं विद, मैं वहाँ पर हिंदी लिख के बताती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश टैंकर, उसमें मैं सेंटेंस के साथ साथ हिंदी लिख के बताती हूँ। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है बी इंग्लिश टैंकर। गॉड ब्लेस यू।